इसके तहत आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी हैं और वो आज दिल्ली में आंगनबाड़ी केंद्र भी घूम कर आई हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से कि आप सबको संबोधित करें। आज का हमारा विषय पोषण अभियान है। मेरा सादर अनुरोध है माननीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मित्रों को ये बताना चाहती हूँ कि पोषण अभियान को लेकर जिस प्रकार की सक्रियता हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, वो धन्यवाद मैं उनको ज्ञापन देना चाहती हूँ आज आपके माध्यम से। और उसका कारण है कि 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान को लागू किया गया। उससे पहले इसी स्कीम का नाम जो है 2017 में प्रधानमंत्री जी के कहने अनुसार ही चल रही थी, जिसमें न्यूट्रिशन मिशन का नाम दिया गया था, लेकिन उसको पोषण अभियान करके और 2018 में 8 मार्च को इसको बहुत ही बड़े स्केल पर लागू किया गया। और इस योजना का जो प्रमुख बिंदु था, जो इसका लक्ष्य था, वो 1000 दिन जो बच्चे के पहले होते हैं, बच्चे के 1000 दिन जन्म के बाद वाले, उस पर फोकस था। और उसके फोकस का कारण जो है, उस फोकस को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें ध्यान जो है गर्भवती महिलाएं जो कुपोषण का शिकार होती हैं, धात्री महिलाएं जिन्होंने न केवल अपना ध्यान रखना होता है बल्कि बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, बच्चे और किशोर बालिकाएं इस स्कीम के तहत जो मुख्य अंग हैं जिन पर इस स्कीम का फोकस रहा, वो ये 4 जो हैं इसके प्रमुख अंगों के रूप में इसको माना गया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इससे अधिक कुपोषण की मार सहते हैं। तो न्यूट्रिशन मिशन को जो पहले 2017 के बाद 2018 के तहत किया गया, इसका जो चीफ ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मुख्य काम था, वो था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पोषण का जो स्तर है उसको बढ़ाना बच्चों में, देश भर के बच्चों में। और स्टंटिंग की वजह से या अल्प पोषण की वजह से जो बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास कम हो पाता है, उसके ऊपर ध्यानपूर्वक काम किया जाए। और जो आज 35% के आसपास है, उस 38.4% से घटाकर उसको हमें आने वाले समय में 2022 तक 25% करना था। ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसके कई तरीके हैं मापने के, जिसमें एनीमिया यानी खून की कमी, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प पोषण, और स्टंटिंग जिससे कि ग्रोथ बच्चे की जो है वो कम रहती है और वज़न जो है जन्म के समय पर कम रहता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्जेंस तमाम स्कीमों की इसमें की गई। और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर जो पोषण का दर है उसको बेहतर करने के लिए काम किया गया। कई सारे मंत्रालय इसमें जुड़े और उन मंत्रालयों के जुड़ने से जो है इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया। जो नोडल एजेंसी, जो नोडल बॉडी है इसमें, वो उसमें है आंगनवाड़ी सेंटर्स। और आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो काम करने का तरीका है या जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से जांच पड़ताल और उनके दुख दर्द को भी समझने का काम किया जाए। और आईसीटी जो है यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आईपैड्स हैं और अन्य चीज़ें हैं, उसके माध्यम से, इन तकनीकों के माध्यम से इन सब आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए और वज़न लेने का काम और ये सब वो करके आगे सरकार तक पहुंचाए, जिसकी वजह से बेहतर मैपिंग हो सके कि स्कीम्स कितना चली हैं और मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की दृष्टि में भारत ने कितनी प्रगति की है और कौन कौन से स्थान हैं जहां पर हमको बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। इसकी जुड़ी हुई कई और स्कीम्स हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, जो कि धात्री महिलाओं पर केंद्रित है और गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है। जननी सुरक्षा योजना जो है वो गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है। और एडोलेसेंट गर्ल्स, सैगी के नाम से ये स्कीम चलती है। स्वच्छ भारत, जिसका सीधे तौर पर जो लाभ है या उसकी नहीं होने की हानि है, वो महिलाओं पर और बच्चों पर ही अधिक रहती है, क्योंकि अगर वर्म इन्फेस्टेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी
तो खून खुद ब खुद कम होगा और सीधे तौर पर वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय है। तो स्वच्छ भारत अभियान पीडीएस स्कीम आप सबने देखा कोरोना के समय पर जिस प्रकार से, और आज तक जो है सरकार जो है वो पीडीएस स्कीम चला रही है। फ्री राशन पूरे देश भर में हर ज़िले में बांटा जा रहा है। वो स्कीम भी इस स्कीम का हिस्सा है। और न्यूट्रिशन नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, क्योंकि एनएचएम के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी है, रूरल हेल्थ मिशन है, गांव देहात के अंदर जो लोगों को दवा और सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, वो सब भी इसी बड़ी पोषण अभियान का केंद्रित पोषण अभियान के तहत काम कर रही हैं। इसमें जो सबसे अधिक जिन चीज़ों को सामने रखा गया उसमें था कि जो आंगनवाड़ी काम करने वाली महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, AWWS आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको टूल्स दिए जाएं, उनको खुद जो है अपस्किलिंग की जाए। वो जितना काम जानती हैं उस काम को और आगे उसको कैसे बेहतर करना है उसके लिए उनकी ट्रेनिंग हो। रजिस्टर्स जो आंगनवाड़ी वर्कर्स इस्तेमाल करती हैं उसको हटा दिया जाए और सब कुछ जो है आईपैड और अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा केंद्रित रहे। बच्चे का जो है समय समय पर मार्किंग जो है वो उसकी हाइट, उसकी जो लंबाई है उसके आधार पर किया जाए। और उसका एक स्केलिंग अप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, वो था वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन, जिसके द्वारा आईसीडीएस स्कीम्स जो है वो चल रही थी, जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, और वो इसके साथ उसको जोड़ा जाए। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इस पर्टिकुलर स्कीम की, पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो केंद्र में महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसकी केंद्रित एजेंसी रहे। इसमें जो नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरपर्सन है, वो इस स्कीम के तहत जो नेशनल काउंसिल है ऑन न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं और उनकी जो राष्ट्रीय काउंसिल है उसके अध्यक्ष रहते हैं, वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं। और नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन जो है उसको नाम भी नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन और एनसीएन दिया गया। एनसीएन जो है वो इसमें बड़े स्केल पर पॉलिसी और मैपिंग करके वो पॉलिसी बनाता है ताकि आने वाले समय पर इन सब चैलेंजेस को बीट आउट किया जाए और उन चैलेंजेस पे केंद्रित रूप से काम हो सके। और राष्ट्र में जो बहुत सारी एजेंसीज और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं काम कर रही हैं, उन सबको कन्वर्ज करके जोड़कर इस स्कीम को पूर्ण रूप से एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे प्रदर्शित किया जाए। तो स्टंटिंग को 38.4 से कम करके 25% तक लाने की 2022 तक का ये योजना है, जो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं। और इसका जो मुख्य काम करने का तरीका है वो महिलाओं की जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए किस किस आयु में उनको किस किस चीज़ की अवस्था अनुसार उनको भोजन में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है, उसको चरणबद्ध ढंग से जो है उसको बांधा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि छोटी उम्र में बच्चा यानी 0 से 6, उसकी हाइट क्या है, उसका वज़न क्या रहने वाला है, उसको केंद्र बिंदु लिया। फिर किशोर बालिकाओं के लिए उनमें खून की कमी हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें, उसको ध्यान में लिया। गर्भवती महिलाओं को विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, इस फॉलिक एसिड वगैरह उन सबको जोड़ा गया। धात्री महिलाओं के लिए भी, क्योंकि उन्हें बच्चों का स्तनपान करना है तो उनको कैल्शियम आदि की कमी ना हो, उनको फोकस में रखते हुए उस प्रकार की उनको सप्लीमेंट्स आदि देने की व्यवस्था की गई। और उसके बाद महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वैसे ही कम रहता है, तो वो भी राष्ट्रीय पोषण मिशन के द्वारा उसको केंद्र में डाल के महत्वाकांक्षी योजना को सामने रखते हुए इस पर काम किया गया। और जो इसका लक्ष्य है वो 3 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसके आधार पर आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों की योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह जो है, उन सबको जोड़ते हुए ये अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई। ये एक पूरक पोषण कार्यक्रम है और पोषण अभियान को मिलाकर इसकी घोषणा की गई थी। इसमें यूनाइटेड नेशंस की 70th मीटिंग के दौरान 2030 तक का जो एजेंडा है वो इस पर लागू किया गया। SDG 17 घोषित किए गए, जिसके
59 जो हैं 169 इसके प्रयोजन हैं, उनको भी अंगीकृत किया गया। भूख और कुपोषण को समाप्त करने का भारत का उद्देश्य है और 2030 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है यूएन ने, भारत भी उसमें पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में पौष्टिक भोजन सबको उपलब्ध कराने की जो है वो भारत सरकार की मंशा है और उसी पर लगातार काम किया जा रहा है। और 2018 मार्च में ये शुरुआत के बाद सभी सहयोगी मंत्रालय इसको पोषण पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। और आज जब सामाजिक न्याय के तहत इस काम को आगे बढ़ाया गया, तो आज मैं खुद जो है कई 2-3 आंगनवाड़ियों में जाकर ये सब खुद देख के आई हूँ कि स्कीम कैसे लागू हो रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी क्या सुनवाई है और उनकी क्या दिक्कतें हैं। आज 4 अप्रैल 21 मार्च से जो 4 अप्रैल तक का समय था उसे चौथे पखवाड़े के रूप में मनाया गया है और इसमें कई सारे अन्य स्कीम्स हैं। इसमें एक पोषण वाटिका का भी अभियान है कि जो हमारे आकांक्षी ज़िले हैं उन आकांक्षी ज़िलों में फल सब्जियां जो हैं वो लगाई जाए, जैविक रूप से उनकी खेती हो और जो भोजन में आपूर्ति को पूरा करने का काम जो है वो खुद उसी क्षेत्र के लोग, उसी क्षेत्र की महिलाएं उसको पूरा कर सके और हितधारकों को इसका लाभ मिल सके, वृक्षारोपण भी हो और साथ में फल सब्जियां भी उनको उपलब्ध कराई जाए। मातृ वंदन योजना है जिसमें धात्री महिलाएं और गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी करने कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक उनको अच्छा भोजन दिया जाए। और आपको खुशी होगी जानकर कि 650 ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत जो है जो जिन महिलाओं को लाभ हुआ उनकी संख्या तकरीबन 2 करोड़ है और 2018 से 2020 के मध्य तक यह योजना के तहत 1.75 जो है पात्र लाभार्थी जो हैं वो पाए गए और कुल 5,931.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया उन सब के प्रति। और प्रधानमंत्री जी मातृत्व वंदन योजना के तहत 16.49 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक इस बार किया जा चुका है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.94 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया जा चुका है। ये इसके अंदर इंद्रधनुष स्कीम भी है जिसके अंदर जो टीकाकरण है बच्चों का उसमें 4.10 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है, जो कि गर्भवती महिलाएं और 2 साल के बच्चों के सभी टीकाकरण के मकसद से इंद्रधनुष योजना को शुरू किया गया था। मैंने पहले भी बताया कि एनीमिया मुक्त भारत और जननी सुरक्षा योजना का भी काम चल रहा है और एनीमिया के मामलों को गंभीरता से निपटाने का भी उपलक्ष्य है और उसी के तहत भंडारण रक्त जो ब्लड डोनेशन की ड्राइव है और साथ ही ब्लड बैंक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक माह की 9 तारीख जो है उसके लिए निश्चित की गई है कि एनीमिया की जांच की जाए। और एनीमिया कहीं ना कहीं और विषयों से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आयरन का उपलब्ध होना एक चीज़ है पर उसका अब्जॉर्ब होना दूसरी चीज़ है। तो चाहे वो विभिन्न भोजन बनाने की तरीके हैं या लोगों को ये समझाना कि आयरन के साथ आप विटामिन सी यानी खट्टा, जब आप पालक खाएं तो साथ में नींबू ज़रूर लें ताकि आयरन एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके, तो उसमें ट्रेनिंग भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी प्रकार से आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश में 13,99,657 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन है, जो बच्चों को कुपोषण से लड़ने के लिए जो काम कर रहा है 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे, उनकी संख्या भी 6,93,71,093 है। जो इसके CDPOs हैं वो 4,993 हैं। SNP के बेनिफिशरीज जो हैं प्रेग्नेंट महिलाएं और
लैक्टेटिंग मदर्स, उनकी संख्या 1,67,11,040 है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की संख्या 13,20,228 है। PSC बेनिफिशरीज की संख्या भी 1,92,03,414 है। आंगनबाड़ी हेल्पर की संख्या जो है 11,84,036 है। तो ये जो हमारे सब डाटा है वो यही बताता है कि चाहे वो कुपोषण की चिंता थी, चाहे मिड डे मील की चिंता थी, और जो भी हमारे बच्चे तंदुरुस्त हों और बेहतर हों, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना भी चलाई। उसमें कोविड-19 के दौरान भी उन पर ध्यान दिया गया, और आज तक भी जो सारी स्कीम्स हैं उन सबको केंद्रित करके उनकी सोशल ऑडिट हो और उसको बेहतर कैसे किया जाए उस पर भी ध्यान देते हुए जो हम पखवाड़ा मना रहे हैं सोशल जस्टिस का, उसके ऊपर भी काम किया गया। चुनौतियां ज़रूर रही हैं और इस मौजूदा चुनौतियां भी हैं, पर इन सब के बीच हमारे जो बच्चे हैं वो सब भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करने वाले, तो उनके भविष्य की चिंता भी हम सबको करनी है। और हम पूरे संकल्प के साथ भारत के स्वर्णिम भविष्य को और सशक्त करने में लगे हुए हैं, और इसलिए महिला और बच्चों को एबल बनाना, उनके शारीरिक रूप से उनको ताकतवर बनाना का काम कर रहे हैं, और कोई भी कुपोषण का शिकार ना हो सके इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और ये पूर्ण रूप से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं देश के 2 ऐसे आकांक्षी ज़िलों में होकर आई हूँ और वहाँ पर भी देख कर आई हूँ कि किस प्रकार से ये सेवाएं केंद्र द्वारा दी जा रही हैं, और सब लोग इसमें सम्मिलित होकर काम में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा यही विषय था। बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आसाम होकर आई थी, और आसाम में एक ही साथ 1 लाख कई सारे आंगनवाड़ी, मेरे को संख्या ठीक से याद नहीं है, नए आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो अपग्रेड करे गए हैं और बनाए गए हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मेथडोलॉजी से उन सारे सेंटर्स को बनाया गया और उन सबको 5-5 लाख रुपया देकर उन सबको ठीक भी किया गया। तो योजना जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो गांव देहात में जो सेंटर्स चलते हैं वो पहले दवाइयाँ बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पे डिलीवरीज और जो यानी असिस्टेड डिलीवरीज, जिनको अस्पताल पहुंचाना है वो तो है ही, पर जो नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं वो भी घर में ना होकर सेंटर पे हो और उसकी योजनाबद्ध तरीके से काम हो, यानी वो सब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत डिलीवरी हो, और प्रेग्नेंट महिलाओं को कुपोषण का से ना वो उनका सेहत खराब हो और बच्चे को भी सही स्वास्थ्य मिले, उसकी भी जांच केंद्र जो है वो हमने देखा, और उस सबको इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जोड़ा गया है। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है कि जब सारी क्षमताएं, ताकत हर एक डिपार्टमेंट की मिलजुल कर किसी भी व्यक्ति को बेहतर करने की तरफ लग जाती है तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी को। इसको अलग से कर लीजिएगा, यतिन जी बाहर कर लीजिएगा। देखिए ये आज का मेरा विषय नहीं है, और दूसरा इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो इस पर पूरी तरीके से निगाह बना के रखे हुए होंगी और काम कर रही होंगी, और वो वही लोग आपको बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। बाहर हम लोग मिलते हैं। देवेंद्र जी, सामाजिक, एक मिनट, सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत आज का विषय था पोषण अभियान। हम बाहर पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।